तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे स्थान पर जिसे देखकर आपको लगेगा कि अब हिंदू अपने धर्म के प्रति सचमुच जागरूक होने लगा है। और ये स्थान पड़ता है नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर, ग्राम मुस्सेपुर के पास माँ भगवती मंदिर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामने दिखाई देने वाला ये सिद्ध स्थल कुछ समय पहले खंडहर हो चुका था और यहाँ बहुत बड़े बड़े झाड़ झूंड और गंदगी थी और सब कुछ यहाँ टूट चुका था। मुस्सेपुर के जो युवा हैं अब उनकी मेहनत से ये जो आश्रम है इसका कायाकल्प हो चुका है और जितने भी युवा इस आश्रम की कायाकल्प में लगे हुए हैं हम उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। आज से करीबन 6 माह पहले यहाँ कोई भी ऐसी सफाई नहीं थी कि यहाँ लोग आएं और प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आश्रम में किस तरह की तैयारियां हुई हैं और किस तरह से बदलाव हुआ है। मुस्सेपुर के युवाओं की लगन और मेहनत लगता है रंग ला रही है। देखिए मेरे प्यारे दर्शकों किस तरह से इस प्राचीन आश्रम का कायाकल्प हुआ है। राम राम जी। राम राम। आप इस सिद्ध पीठ पे कहाँ से आए हो? आपका क्या नाम है? अपना परिचय पूर्ण रूप से देना है। भैया मेरा नाम यशोवन देशवाल है और भैया मैं मंडावर के पास इनामपुरा गाँव है, वहाँ से आया। वैसे मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा सिद्ध पीठ है, काफ़ी वहाँ पर मन्नत पूरी होती है, काफ़ी मतलब यहाँ पर लोगों का आने लगा रहता है। बहुत अच्छा दार्शनिक स्थल है। अच्छा आप कहाँ? मेरा नाम मोनिका है। मेरा जो घर पड़ता है पैतृक गांव जो है वो यहीं पास में जालपुर पड़ता है और हम बचपन से ही यहाँ आते हैं। अच्छा। आज तक मतलब हमने जो भी यहाँ कुछ मांगा है, जो भी अपनी बात रखी है वो सब पूरी हुई है। बहुत प्राचीन और अच्छा सिद्ध पीठ है ये। यहाँ हम आना चाहिए, एक बार जरूर सब लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ कि बहुत प्राचीन और सिद्ध पीठ है ये। आप भी इनके साथ पहली बार आए या पहले से आते हो? आप जी भी? मैं पहली बार आई हूँ। मेरा नाम कौशिका देशवाल है और ये मेरे पति यशोवन देशवाल और ये मेरी जेठानी जी है मोनिका देशवाल और मैं इन्हीं के साथ यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सिद्ध पीठ है, मन को शांति मिलती है। और जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आके हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, तो मुझे भी लग रहा है यहाँ देख के, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ लग रहा है, फील हो रहा है कि यहाँ लोगों की यहाँ इच्छाएं पूरी होती है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले भी यहाँ आती थी और आज भी आती है, पहले में और अब में तुम्हें आप यहाँ कोई बदलाव दिखाई दिया? हाँ जी बहुत बदलाव हुआ है। जैसे मतलब पहले से सब कुछ यहाँ रेगुलेशन हुआ है, सब कुछ काम कराया गया है, काफ़ी कुछ डैमेज हो गया था जिसको दोबारा से बनवाया गया है और काफ़ी कुछ काम हो चुका है। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू जाग रहा है। हाँ हिंदू जाग रहा है और हिंदू को जागना भी चाहिए, अपने धर्म के लिए जागना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और अपने धर्म स्थलों को जाना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छ रखना हमारा चाहिए। हिंदू का ही कर्तव्य बनता है अपने धर्म को आगे बढ़ाना और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना हमारा ही काम है ये। जब हम जागेंगे तो हमारे बच्चे भी जागेंगे और हमारा देश भी जागेगा। अच्छा हिंदू एकता के लिए आप कोई एक संदेश देना चाहते हो? हिंदू एकता जिंदाबाद और एक शक्ति, एक बल, एक भरोसा। धन्यवाद। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बार बार हम स्वागत करते हैं यहाँ पे। आप भी आइए, औरों को भी लाइए। धन्यवाद। राम राम। नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं श्री आदेश चौधरी जी, जिनसे हम लेने वाले हैं इस आश्रम की महत्वपूर्ण जानकारी। राम राम। श्री राम 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 राम। मेरा नाम आदेश चौधरी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा पैतृक गांव
यह है जहाँ पर मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। चौधरी साहब, जहाँ हम खड़े हैं इस गांव का क्या नाम है और इस शक्तिपीठ का क्या नाम है? ये आपको मैं बताता हूँ। इस शक्तिपीठ का नाम है श्री राजाजी महाराज समाधि स्थल, ग्राम राजा रामपुर तुलसी, मुस्सेपुर, ग्राम पंचायत मुस्सेपुर है और गांव का नाम राजा रामपुर तुलसी है। औरंगाबाद से 8 किलोमीटर हरिद्वार की ओर और हरिद्वार से 40 किलोमीटर नजीबाबाद की ओर यह धर्मस्थल यहाँ पड़ता है। यहाँ पर श्री ज्ञानपुरी महाराज जी की समाधि है, जिनका यहीं पर शरीर पूरा हुआ। और मेरे समय में गोविंदपुरी जी महाराज, जिनकी समाधि पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जी चलिए। जहाँ पर उनकी समाधि है और वहाँ यहाँ रहते हुए उन महाराज जी ने अपना पूरा जीवन यहाँ समाज को जगाने के लिए, समाज हित में हम सब पर कृपा बनाए रखी, जो यहाँ धर्म स्थल पर जुड़े हुए श्रद्धालु हैं। ये श्री गोविंदपुरी महाराज जी की समाधि है। यहाँ पर इनका शरीर पूरा हुआ था। सभी ग्रामवासियों और इनसे जुड़े भक्तों द्वारा उनकी समाधि बनाई गई है। यह सिद्ध पीठ है। यहाँ पर आज तक भी हम लोगों ने ये श्री गोविंदपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा, और इन्होंने यहाँ पर पूरे धर्म स्थल के प्रभारी के रूप में और हमारे क्षेत्र के समाज को जगाने का महाराज जी ने कार्य किया है। यहीं पर इनकी समाधि स्थल है। आज तक जो भी सच्चे मन से यहाँ अपने दर्शन गुरु जी के करते हुए मांगता है, संभव है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और मुझे खुद स्वयं को भी गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। आज हम जो कुछ हैं गुरु जी की ही कृपा से है। आँखें देखें मौन मुख, सहा कहा नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। ये हमारा धर्मस्थल माता सती देवी है, जहाँ पर हमारे यहाँ आसपास गांव में जो भी कोई नया कार्य या दीपावली पर हो हम लोग करते हैं तो वहाँ पर पूजा करते हैं। यह फातपुरी जी महाराज थे। ये लगभग 50 वर्ष पहले इन्होंने अपने शरीर को पूरा किया है। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे श्री राजा जी महाराज, जो ऐसा बुजुर्गों ने बताया है कि लंडोरा रियासत जो आज उत्तराखंड में है, पहले वो उत्तर प्रदेश में ही थी। उसके राजा महाराज जी को बताया गया है और उन्होंने भक्ति में इतने लीन हुए कि सब राजपाट छोड़ करके गांव राजा रामपुर मुस्सेपुर में आकर रहने लगे और धीरे धीरे इस आश्रम को बनाया गया। उनके समय में आश्रम बना है। यह सिद्ध पीठ है। श्री 1008 श्री राजा जी महाराज का यह धर्म स्थल है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से हम लोग मांगते हैं वो हमें यहाँ पर सभी भक्तों को भगवान ने दिया है। और यहाँ आपको हम दिखाएंगे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं, क्योंकि कोई भी धर्म स्थल वो पूरे सनातन धर्म का होता है। वहाँ जाति का कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर सभी समाज के लोग आते हैं। मैं बहुत ही इस धर्म स्थल पर जुड़ा हूँ। मेरे बुजुर्ग भी, हमने जो कुछ भी सच्चे दिल से यहाँ मांगा है वो हमें आज तक मिला है। जय श्री राम। ये श्री राजा जी महाराज का उस समय का सिंहासन है जिस पर वो विराजमान रहा करते थे। हमारे पुराने बुजुर्गों ने बताया है लगभग 100 वर्ष पूर्व उन्हें अपने शरीर को पूरा करे हुए हो गए और इस बेड पर वो लेटते थे। उस समय का ये बेड है। आज भी आप देख सकते हैं ऐसा
नई जनरेशन को तो देखने में बहुत ही अचंभित लगेगा कि कितना सुंदर और कितना बड़ा है। इस पर हमारे राजा जी महाराज विश्राम किया करते थे। हम इसको भी नमन करते हैं और पूजते हैं। धन्यवाद। अच्छा, जब राजा जी महाराज जी का जो शरीर पूरा हो गया उसके बाद के महात्मा जी उनके बहुत दिनों के बाद वैसे पड़ा रहा है, काफी दिनों समाधि बनी रही। अच्छा, प्रसाद चढ़ता रहा। अच्छा, लेकिन यहाँ साधु नहीं रुका कोई। अच्छा, उसके बाद आके इन्होंने अड्डा जमाया। अच्छा, फिर वो चेला मुनि है, वो जो बाहर इनकी समाधि है। अच्छा, अब वो रहे बहुत दिनों यहाँ। गोविंदपुरी जी, ज्ञानपुरी जी के शिष्य गोविंदपुरी जी थे। उन्होंने ये सारा निर्माण करा। श्री पंचजुना अखाड़ा से गोविंदपुरी जी थे और बहुत ही व्यवहारिक और उनकी कृपा यहाँ आश्रम पर और इस क्षेत्र पर बनी हुई है। आज भी हम सच्चे दिल से जो राजा जी महाराज, ज्ञानपुरी जी महाराज और गोविंदपुरी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, वो हम सबको यहाँ मिलता है। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज्ञा है? जी, मैं अक्सर यहाँ से सामने से निकलता हूँ तो मैं देखता था कि यहाँ बहुत ही ये जो आश्रम है जीर्ण अवस्था में था, बहुत ही खंडहर टाइप का ये आश्रम हो गया था। लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ही सुंदर हो गया है और इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ कितना बदलाव है और कितना इसमें जो काम हुआ है, तो वो उस काम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें आप बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये जो धर्म स्थल है ये महाराज जी के ना होने की वजह से थोड़ा डैमेज हो गया था, क्योंकि कोई भी आश्रम जब तक नहीं होता जब तक उसकी सेवा करने वाले सेवक नहीं होते हैं। हमारे राजपाल भगत जी हैं, अपने गांव से ही हैं, और जब गांव वालों ने इनसे निवेदन किया कि आप आश्रम की देखभाल पर वहां रहेंगे प्रभारी के रूप में, तो भगत जी ने उसमें हमें सहमति दी। हम इनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये आज 24 घंटे यहाँ आश्रम की देखरेख पर हैं और ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्य को करते हैं। अब रही युवा टीम को करने की बात, मैं दिखाऊंगा आपको, एक बार कैमरा घुमाइए। ये युवा टीम है और ये इन बच्चों ने एक कमेटी बनाई, गांव के बच्चों ने एक समिति बनाई, जिससे इस धर्म स्थल पर जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है उसको गति मिली। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू समाज सनातन धर्म अपने धर्म स्थल, हम क्या करते हैं अपने गांव के मंदिर को तो देखते नहीं, अन्य मंदिरों पर जाते हैं। सबसे पहले हम सबको, पूरे सनातनी भाइयों को अपने गांव के मंदिर पर जाना चाहिए और अपने मंदिर की रक्षा सुरक्षा उस पर जो भी हम कर सकते हैं, जो भी सहयोग हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें जो भी दान में जो भी सहयोग आता है उसको हम पारदर्शिता के साथ उस पर डालते हैं। जो भी आएगा वो भी डालेंगे और जो खर्च होगा उसको भी डालेंगे। 1-1 रुपए का हिसाब यहाँ समिति के पास मौजूद है। इसीलिए ईमानदारी से काम चल रहा है। तो भक्तों ने यहाँ दान देने के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं और काफ़ी संख्या में युवा और साथी यहाँ पर दान दे रहे हैं। जैसे अभी ये एक रसोई घर बनाया गया है जिसकी लागत 4 लाख के आसपास है। इस रसोई घर को हमारे गांव की एक बिटिया है ज्योति चौधरी और उसके पति सत्येंद्र चौधरी के द्वारा बनाया गया है। और इसी तरह ये हाई मास्ट टावर हमारे प्रजापति समाज में अपने गौतम प्रजापति जी और उनकी टीम द्वारा लगाया गया है। हाई मास्ट टावर पर लाइट भी बबलू प्रजापति ने दी है। धीरे धीरे ऐसे ही ये काम, एक होर्डिंग बोर्ड मुख्य द्वार पर लगा है, उसमें मेरा भी सहयोग रहा। और जो भी कैमरा से यहाँ लगाया गया जिससे मंदिर की सुरक्षा 24 घंटे चलती रहे। अभी 2 लाख की लागत से एक गेट बनेगा। 2 लाख रुपए की लागत से एक गेट हमारे गांव के ही पुलिस में है, एक बहू हमारे परिवार से ही और समाज से ही वो बनवाएंगे। उनके पति हैं नकुल, उन्होंने इसके लिए अपनी हामी भर दी है। यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन फर्श है इस कार्य के लिए सुरभि चौधरी हैं, नजीबाबाद में गांव की बेटी हैं, उन्होंने इसकी अपनी सहमति जता दी है। जब आप दोबारा आएंगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। और भी बहुत अन्य, मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सभी के सहयोग से ये काम चल रहा है। गांव समिति जो चौधरी साहब, जैसे कि हमारे हिंदू समाज में एक हमेशा किसी भी धर्म स्थल को उठाकर देख लो, एक अड़चन आती है कि ये पैसा खा रहे हैं। ये आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है और ये प्रश्न आपका पूछने का पूरा अधिकार भी है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो समिति बनाई गई है वो बिल्कुल अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से कर रही है
कि हम लोग चाहते हैं कि हमें मंदिर के नाम पर पैसा नहीं चाहिए, हमें सामान चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा बजट 500 रुपये का है, तो आप हमसे बताइए कि मैं 500 रुपये देना चाहता हूं मंदिर को। हम बोल देंगे कि 500 रुपये के आप 5 बल्ब भेज दीजिए, तो आप एक कट्टा सीमेंट का भेज दीजिए। हम पैसा नहीं चाहते हैं, पैसे से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये आज सभी लोग, मैं जिनके नाम भी नहीं ले, मायापुरी पड़ता है, मायापुरी से सहयोग मिला, गांव के जो लड़के जॉब करते हैं उनसे सहयोग मिला, अन्य गांव के काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से दानदाताओं का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बस एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, देखो हिंदू समाज को अगर आगे बढ़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा और अपने जितने भी पुराने धर्म स्थल हैं उन्हें संरक्षण करना पड़ेगा उनका। आने वाला समय बहुत ख़राब है, हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। अभी हम दूसरे समुदाय के बारे में बात करेंगे, वो अपनी आय का 2% ज़कात के नाम पर अपने धर्म स्थलों पर लगाते हैं। मस्जिद में हो, गरीब को भोजन कराना हो, तो हम तो हिंदुओं से भी निवेदन करते हैं, भाई यदि धर्म स्थल रहेंगे तभी तो हमारा धर्म बचेगा। जब धर्म स्थल ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा। आप लोग एकत्रित रहिए, इकट्ठा रहिए और हर मंगलवार को हर मंदिर पर जैसे वो जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं तो हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते। हमें भी अपने धर्म स्थल पर हनुमान चालीसा करना चाहिए। और यही सारे संगठन ये चाहते हैं, हिंदू संगठन जितने भी हैं, कि हिंदू एकत्रित रहे, जातिवाद को खत्म करें। हमारे लिए जातिवाद मायने नहीं रखती, चाहे वो दलित हो, स्वर्ण हो, जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, हमारे लिए केवल सनातन धर्म है और वही उसी पर हम काम करेंगे। और हिंदू समाज में एकता बनाने के लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। यही हमारे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से मेरी ये विनती है कि एक हो जाओ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची, का प्रसिद्ध मंदिर है जी। यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, इसीलिए यहाँ सब गांव के सभी और बाहर के भी सभी व्यक्ति यहाँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए इस मंदिर में आते हैं। अच्छा, मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हाँ, यहाँ के आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं? हाँ जी। आपको आशीर्वाद दिया माता जी ने? माता जी आशीर्वाद देती हैं। चलो, और आपको कैसा महसूस होता है यहाँ? जब ये नया बना है बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये नया बना है बहुत अच्छा लगा है। हाँ। तो क्या अगर आपको माता जी कुछ बना दें, आपको अपने जीवन में सक्सेस कर दे, तो आप क्या करोगे? हम पैसा चढ़ाएंगे, नहीं मतलब मंदिर में कुछ, मंदिर के लिए क्या करो? मंदिर को सजाएंगे, मंदिर को सजाएंगे और कुछ अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके विचार अच्छे हैं, माता रानी आपको आशीर्वाद दे। और आपके क्या विचार हैं भैया? मेरे विचार ये है कि यहाँ हर जगह पेंट करूँगा और यहाँ पे अच्छी तरह सफाई करवाऊँगा। और अच्छा, जैसे कि ये जो हमारा तीर्थ स्थल है पहले बहुत ही खस्ता हाल था, मतलब टूटा फूटा था, तो आज ये बहुत ही अच्छा और सुंदर और इतना अच्छा रंग रोगन, इसमें बहुत पैसा भी इसमें कुछ लगा दिया, तो ये कैसे हुआ? ये हमारे गांव के राजा रामपुर तुलसी के नौजवान युवा शक्ति जुड़ी हुई है, जिस कारण ये सब संभव हो पाया जी। जैसे कि आपका अगर मैं परिचय लूँ तो अपना एक एक नाम बता दो और अपना कार्य बता दो। मेरा नाम अजीत सिंह है और हम सभी लोग एक ही गांव के हैं। सभी ने साथ में मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है जी। सभी के द्वारा कार्य किया गया है, छोटे बड़े सभी, बुजुर्ग जवान बच्चे सभी यहाँ मिलकर सहयोग करते हैं। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि इसमें साफ सफाई होना चाहिए और ये सही होना चाहिए? आपको कब लगा ऐसा? क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले ये टूटा फूटा था। सभी लोगों ने एक दिन सहमति बनाई, यहाँ के बैठे सभी लोग, कि मंदिर की जो हालत है बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, इसे सही करना चाहिए। फिर सब लोगों ने शाम को एक समिति बनाई और समिति के द्वारा फिर यहाँ कार्य कराया जा रहा है। आप बहुत पैसा भी लगा रहे हैं, यहाँ पोल वोल गड़े हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ दोबारा से इसे तोड़कर दोबारा बनाया भी गया है। और अब भी मैंने देख रहा हूँ कि आप में कम से कम कई हज़ार रुपए का सामान आपने हाथ में ले रखा है, तो सब आप इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, सभी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा हिंदू समाज जाग रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि जाट समाज जाग रहा है, क्योंकि जाट समाज पहले से ही एक ऐसा समाज रहा है कि जिसे मतलब अपने काम से मतलब धर्म से मंदिरों से कोई, लेकिन आज सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है कि जाट समाज सबसे ज़्यादा जुड़ा। ये खुशी है मेरी और मैं इसका तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आपको यहाँ देखकर। आप भी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, राम राम। समिति की तरफ से आपका आभार है बहुत बहुत।